तंत्र मंत्र के मायाजाल में फंसकर लाखों की ठगी की शिकार 27 वर्षीय महिला ने विषाक्त पदार्थ खाया, इलाज के दौरान मौत। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश थाना संपूर्णा नगर क्षेत्र के ग्राम में बीती रात एक 27 वर्षीय महिला रिंकी मौर्य ने किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई दीपू मौर्य निवासी महिपुरवा बहराइच ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उसकी बहन रिंकी मौर्य का विवाह थाना संपूर्णा नगर के ग्राम सुमेर नगर निवासी श्रवण मौर्य कोटेदार के पुत्र पंकज मौर्य के साथ लगभग 7 वर्षों पूर्व हुआ था। शादी के बाद बहन के 2 बच्चे भी हैं। शादी के बाद वहनोई पंकज मौर्य काम धाम नौकरी करने 3 वर्षों तक लखनऊ और अन्य स्थानों पर काम करता रहा। यहाँ घर पर बहन व बहन की सास को चिंता होने लगी। तब दोनों सास बहू एक दिन तिकोनिया निवासी एक अवधेश मौर्य नाम के तथाकथित तांत्रिक से मिलने गईं। वहां तांत्रिक अवधेश ने कुछ तंत्र मंत्र किया और कुछ दिन बाद वहनोई काम से छुट्टी लेकर घर आ गया। बस यहीं से सास बहू का विश्वास तथाकथित तांत्रिक पर जम गया। इसी दौरान अवधेश मौर्य ने पलिया में एक कमरा भी किराए पर ले लिया और रहने लगा और उसका बहन रिंकी के घर आना जाना इस कदर बढ़ गया जैसे कि वह फैमिली मेंबर हो। एक दिन तथाकथित तांत्रिक अवधेश मौर्य ने हमारी बहन रिंकी को सस्ती जमीन दिलाने की बात की और किसी को भी बताने से मना किया। बहन रिंकी ने अपना जेवर बेंच कर सारा रुपया अवधेश मौर्य को दे दिया। फिर आरंभ हुआ टालमटोल और झूठे बालों दिलासों का सिलसिला। इसी बीच जब पति पंकज मौर्य ने जेवर के बारे में पूछताछ की तब घर में झगड़ा हुआ और बहन रिंकी ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को सील कर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और तथाकथित तांत्रिक घटना की जानकारी होते ही फरार हो गया है। संवाददाता इरशाद हुसैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? दीपू मौर्य। पिताजी का क्या नाम है? राधेश्याम मौर्य। कहाँ रहते हैं? कंजी बाग। ये कहाँ पड़ता है? ये महपुरा। थाना कौन सा है? मोतीपुर। कहाँ पड़ किस परिया के पास है? कहाँ? नहीं, बहराइच जिला। बहराइच। किसकी मौत हुई है? मेरी सिस्टर की। क्या नाम है? रिंकी मौर्य। उम्र क्या होगी? लगभग 27 साल। शादी हो गई थी? जी। कितना टाइम हो गया शादी को? कम से कम हो गया 7 साल सर। बच्चे कितने हैं? 2, एक लड़की एक लड़का है। इनके पति का क्या नाम है? पंकज मौर्य। वो कहाँ रहते हैं? यहाँ सुमेर नगर। ये कहाँ पड़ता है? ये पलिया कला के 17-18 किलोमीटर के हेर पड़ता है। संपूर्णा नगर? जी, संपूर्ण नगर। इनके पिता का क्या नाम है? श्रवण कोटेदार। इनके पिता पंकज के पिता के नाम। और इनके पिता का नाम क्या है? रिंकी के? राधेश्याम मौर्य। क्या घटना हुई है पूरे मामला? सर घटना ये हुई है कि ये गहने के चक्कर और जमीन के चक्कर में ये घटना घटी है। किसने ये जहर इन्होंने पिया है? कैसे मौत हुई है? सर ये जहर पिए हैं। कब पिया है? ये सर 9:30 बजे के समथिंग पिए हैं। कल रात में? जी, कल रात में। तो मौत घर पे हो गई थी कि अस्पताल ले गए? नहीं, यहाँ अस्पताल आते आते यहाँ पलिया से रेफर कर दिए हैं। हाँ। और यहाँ आते आते उनका दम टूट गया है। तो पति थे उनके घर पे जब जहर जी। क्या मामला है इसमें? क्यों जहर पिया? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? सर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा इसलिए हुआ है कि गहने पत्नी के पास थे नहीं और पति भाई पूछ रहा था तो पत्नी बता नहीं रही थी और पत्नी ने रिंकी ने किसी और को गहना दे दिया, बेच दे दिया था जमीन के चक्कर में, शोका के चक्कर में। हाँ। शोका क्या मतलब? तांत्रिक? जी, तांत्रिक। तो तांत्रिक का भी चक्कर है इसमें? जी। क्या है मामला बताइए। सर तांत्रिक का ये मामला है कि जैसे जीजा हमारे 3 साल बाहर रहे हैं। हाँ। तो उनको घर पे बुलाने के लिए झाड़ फूक करवाई। हाँ। तो 6 महीने बोले थे तो 6 महीने में वो जीजा चले आए तो उनका विश्वास भाई डबल हो गया। हाँ। तो फिर वो घर पे भी आने जाने लगा, वहीं पलिया रूम ले लिया, वहीं रहने भी लगा। हाँ। और इनका आवागमन बढ़िया हो गया। हाँ। और जो मेरी भांजी है उनके यहाँ पढ़ने भी लगी। हाँ। वहीं रह के और भी अच्छा हो गया। तो और फिर यहाँ सब्जी खेती भी करने लगा। हाँ। और जब जमीन ये 12 लाख 13 लाख करके ले रहा था तो बोला कि रिंकी तुम्हारे लिए भी मैं जमीन ले लेता हूँ। तो रिंकी भाई लेडी जो लालची होती हैं तो कहा ठीक है। तो फिर हम लोग से पैसा मांगी तो हमने 20,000 रुपया उनके अकाउंट में डाला है, उस सोखा के अकाउंट में। और बाकी जब उनको पास पैसा नहीं हुआ तो फिर अपना गहना उनको उठा के दे दी हैं। तो गहना वो तो बेच दिया है और फिलहाल जमीन लिखा है कि नहीं लिखा है इसकी तो कोई हमें जानकारी नहीं है। तो इस बात पे झगड़ा इसी बात का था पति पत्नी के बीच? जी, जब पंकज मौर्य अपना गहना ढूंढने लगे पूछे तो ये जवाब ही नहीं दे रही थी। तो ये बाहर काम करते थे पंकज मौर्य? जी। कहाँ करते थे? वहीं पहले तो 1.5 साल लखनऊ रहे हैं, उसके बाद और कहीं उसके आगे चले गए हैं। ये तांत्रिक है, इनका क्या नाम है? अवधेश। ये कहाँ रहने वाला है? ये रहने वाले हैं भी पलिया में रूम है और रहने वाले हैं तिकोनिया के। तिकोनिया के? जी। तो ये कहाँ पड़ता है? वैसे तिकोनिया के रहने वाला है? जी। और ये कहाँ के? संपूर्णा नगर के रहने वाला? जी। कितनी दूरी होगी बीच में? कम से कम सर 15-20 किलोमीटर की दूरी। तो ये इनका तांत्रिक क्या ये पहुंची कैसे? अकेले पहुंची थी कि और? नहीं, सास बहू पहुंची थी। सास बहू पहुंची थी। क्या नाम है सास का?
सास का तो सर में नाम पता नहीं। अच्छा, ये जब इन्होंने जहर पिया, जहर ये कहाँ, घर में पिया कहीं बाहर पिया? नहीं, घर में पिया। कैसे, कोई कीटनाशक पिया है, क्या पिया? कीटनाशक सर, बैगन पे दवा छीटने वाले, वही बाबा लाया था कल दवा मारने के लिए। कल लाया था जी वही पी लिया इन्होंने? जी, वही पी लिया। वो घर पे दवा नहीं था, वही लाया था या मंत्र मार के लाया था। जब वो सब उसी में तेज है तो सर मंत्र भी मार के लाया होगा कि जब गहने की बात उखड़ी है तो न रिंकी रहेगी न गहने की बात उखड़ेगा। अब पंकज पूछ रहा है तो जब इन्होंने जहर पिया, घर पे और कौन कौन था? पंकज था, मम्मी थी, और बाकी मम्मी तो पलिया थी। हाँ। पंकज ही घर पे थे। तो पंकज 9 बजे आए हैं वहाँ संपूर्ण नगर से। अच्छा। और जब जहर पिया है तब घर पे अकेली थी कि पंकज? नहीं, पंकज रूम में थे, इधर थे, बाहर रूम में थे। और तांत्रिक पहले झाड़ फूक में 1 लाख रुपए ले चुका है, और फिर उससे भी नहीं हुआ तो जमीन का झांसा देके कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का गहना भी ले लिया। और जब उससे भी मन भर गया तो फिर और दबाव देने लगा। इसकी वजह से पति जब पूछे कि गहना कहाँ है तो ना जवाब देके उन्होंने आपने जो पैसे डाले थे वो तांत्रिक के अकाउंट में डाले? जी। कितने डाले थे आपने? हमने 20,000 रुपये डाला था।